हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 45 तक सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस पार्ट में वर्कशीट 46, वर्कशीट 47, वर्कशीट 48, तीनों ही वर्कशीट के आपको सॉल्यूशन मिल जाने हैं एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्कशीट 46 के सॉल्यूशन से। यहाँ हम समझेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। देखिए यहाँ पर चार्ट एक बनाया हुआ है एक्टिव वॉइस का, जिसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए ये परफेक्ट टेंस से रिलेट है एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जांपल समझते हैं। सब्जेक्ट दे रखा है मोहन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यूज, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ किल्ड। अब देखिए हैज़ का या हैव का यूज होता है प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए यूज होता है हैड का, और फ्यूचर के लिए विल या शैल हैव। तो देखिए यहाँ पर हैज़ किल्ड हो गया, अ बर्ड ऑब्जेक्ट हो गया, रिसेंटली अदर वर्ड्स हो गए। तो यहाँ पर बेसिकली सेंटेंस है मोहन हैज़ किल्ड अ बर्ड रिसेंटली, मोहन ने एक बर्ड को मारा अभी अभी। पास्ट परफेक्ट में है शी हैड कुक्ड फूड फॉर हर फादर, वह बना चुकी अपनी खाने को अपने फादर के लिए। शी विल हैव रिटन अ लेटर बाय इवनिंग, वो लिख रही है इवनिंग से एक लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों सेंटेंस आपको बताए गए हैं चार्ट फर्स्ट में। अब देखिए चार्ट सेकंड में देखेंगे इसके पैसिव वॉइस का कन्वर्शन। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर है मोहन हैज़ किल्ड अ बर्ड जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अ बर्ड तो बन जाएगा सब्जेक्ट। देन वर्ब में हैज़ हैव हैड के साथ में बीन लगता है प्लस थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पर हैज़ हैव के साथ में बीन लग जाएगा, देन थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हैज़ किल्ड था ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन किल्ड बाय मोहन आ जाएगा, क्योंकि मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट में ऊपर आ जाएगा और रिसेंटली एज इट इज रहेगा। इसी तरह से पास्ट में फूड हैड बीन हो जाएगा कुक्ड बाय हर। देखिए शी है तो शी का हो जाएगा हर, देन फॉर हर फादर हो जाएगा। अ लेटर विल हैव तो ऑलरेडी था, बीन लगा दिया, विल हैव बीन रिटन हो गया बाय हर बाय इवनिंग। तो यहाँ पर भी शी का हर कर दिया ऑब्जेक्ट में और एज इट इज अदर वर्ड्स लिख दिए। तो समझ आ चुके हैं आपको ये एग्जाम्पल शाने के तौर पे। अब देखेंगे कुछ और सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रखा है नीरज हैज़ बॉट अ बाइक, नीरज ने खरीदी बाइक। अ बाइक हैज़ बीन बॉट बाय नीरज, हैज़ का हैज़ बीन हो गया, बॉट आ गया, बाय नीरज हो गया। ये पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इसी तरह से सेकंड देखेंगे सरोज हैड प्लग्ड अ फ्लावर, सरोज ने फूल तोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा अ फ्लावर हैड बीन प्लग्ड बाय सरोज पैसिव वॉइस में। शी विल हैव संग अ सॉन्ग, वह गाएगी एक सॉन्ग। ए सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर। ठीक है, नेक्स्ट कमल हैज रिटन अ लेटर, कमल ने एक लेटर लिखा। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय कमल। रवि विल हैव रिटन अ स्टोरी बाय इवनिंग, अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय रवि बाय इवनिंग। राम हैज़ ईटन एन एप्पल, राम ने एक एप्पल खाया। एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय राम। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल, जिसमें आपको सिर्फ हैज़ बीन लगाना होता है या हैड बीन लगाना होता है, हैव बीन लगा देना है या विल हैव बीन लगा देना है, शैल हैव बीन लगा देना है। बस बीन लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी एज इट इज सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। रेनू हैज़ लॉक द डोर, रेनू ने लॉक किया डोर को। द डोर हैज़ बीन लॉक्ड बाय रेनू। इसी तरह से नेक्स्ट है राजकुमार हैज़ हेल्प मी, यहाँ हो जाएगा हाई, मी का हो जाएगा राजकुमार ने मेरी हेल्प करी, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन, आई के साथ में हैव लगाएंगे, तो यहाँ आई हैव बीन हेल्प बाय राजकुमार हो जाएगा। योर फादर विल हैव बीन कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे, तो यहाँ हो जाएगा द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय योर फादर बाय मंडे। माई मदर विल हैव बिल्ट अ हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, यहाँ हो जाएगा अ हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय ब्रदर बाय नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से ये सेंटेंस थे पैसिव वॉइस के।
इसी तरह से आगे देखिए, रवि हैड ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स। यहाँ हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय रवि। ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स। नेक्स्ट है दे विल हैव कलेक्टेड द बुक्स। उन्हें कलेक्ट करनी होगी बुक्स को, तो यहाँ हो जाएगा द बुक्स विल हैव बीन कलेक्टेड बाय देम। तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को इजी फॉर्म में देखा परफेक्ट टेंस के रूप में। अब आगे देखेंगे वर्कशीट 47। यहाँ हम समझेंगे मिक्स फॉर्म को एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म बननी है वर्ब की। द डोर ब्लैंक बाय हिम, तो यहाँ हो जाएगा द डोर इज ओपन बाय हिम, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अ लॉट ऑफ मनी, पे दे रखा, इज पेड बाय हर। द ब्रेकफास्ट इज कुक्ड बाय मिस्टर शर्मा। अ लेटर, राइट का हो जाएगा रिटन, इज रिटन बाय हिम, उसके द्वारा लिखा जाता है एक लेटर। ही विल बी टॉट, विल टीच है, तो यहाँ हो जाएगा विल बी टॉट। ही विल बी टॉट बाय विजय। आई विल इन्वाइट है यहाँ पर, वैसे शैल भी होना चाहिए, शैल इन्वाइट होना चाहिए था, बट अगर इन्होंने विल दे रखा है तो हम भी विल ही लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई विल बी इन्वाइटेड बाय राम। बाय माई सर्वेंट वॉज बींग कॉल्ड बाय यू, बींग कॉल्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज बींग कॉल्ड बाय यू। अब कॉल्ड से हम पहचान गए कि ये पास्ट टेंस से एग्जाम्पल है, तो देखिए यहाँ पर कॉल्ड से हम लिख देंगे वॉज, जो है माई सर्वेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अ स्टोरी वॉज बींग रिटन बाय यू, बींग राइट है तो यहाँ हो जाएगा अ स्टोरी इज बींग रिटन या वॉज बींग रिटन बाय यू हो जाएगा। अ बर्ड हैज़ बीन किल्ड बाय रवि, हैज़ किल्ड है तो हैज़ के साथ में बीन लगाते हैं परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ बीन किल्ड बाय रवि। द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय रेनू बिफोर शी वेंट आउट, जाने से पहले उसने लॉक कर दिया डोर को या लॉक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन, हैड को लॉक्ड का हैड बीन लॉक्ड। अ हाउस हैज़ बीन बिल्ड बाय माई ब्रदर बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है जो हाउस है वो बनाया गया, बनाया मेरे भाई ने नेक्स्ट ईयर के लिए, बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हैव का हैज़ बीन हो जाएगा क्योंकि हाउस के लिए क्या आ जाएगा हैज़, हेल्पिंग वर्ब। बनाया जा चुका है घर मेरे भाई के द्वारा, ठीक है, ये इस तरह से सेंटेंस है। नेक्स्ट है एन एप्पल हैज़ बीन ईटन बाय कमल। नेक्स्ट हो जाएगा हैज़ रीड दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा अ बुक हैज़ बीन रीड बाय मोहन। द वर्क, अब देखिए यहाँ पर है विल हैव कंप्लीटेड, तो विल हैव के साथ में बीन लगेगा तो यहाँ हो जाएगा विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय माय फादर बाय मंडे। जो वर्क है वो खत्म किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा मेरे फादर के द्वारा मंडे को। आवर लेसन बीइंग लर्नड है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आवर लेसन वॉज बीइंग लर्नड बाय अस। तो यहाँ पर वर्ड नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पर आपको वॉज लगा देना है। हमारा जो लेसन है वो लर्न किया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज लगेगा, वर्ड नहीं, हाँ करेक्ट कर देना है। वॉज बीइंग लर्नड हो जाएगा बाय अस हो जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने मिक्स फॉर्म देखे एक्टिव पैसिव वॉइस की। अब देखेंगे वर्कशीट 48 का सॉल्यूशन, जिसमें है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अभी स्टार्ट होगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। तो समझेंगे एग्जाम्पल से। रवि सिंग समथिंग टू माया, रवि कुछ कह रहा है माया से। रवि इज द स्पीकर एंड माया इज द लिसनर। रवि क्या है, स्पीकर है, बोलने वाला है, और माया क्या है, सुनने वाली, लिसनर है। द शो विल स्टार्ट सून, रवि क्या कह रहा है माया से, जो शो है वो स्टार्ट होने वाला है या होगा जल्दी ही। In the direct speech we produce actual word of the speaker like this. रवि said to माया, हम किस तरह से बोलेंगे कि रवि ने माया से कहा The show will start soon. Inverted commas में ही आ गया जो उसने बोला। Now माया reaches home
अब माया घर पर पहुंचती है एंड टेल्स हर मदर व्हाट रवि टोल्ड हर। उसने अपनी मम्मा से कहा कि रवि ने उसे क्या कहा है। तो वो कैसे बोलेगी थर्ड पर्सन को इस चीज को? रवि टोल्ड मी, रवि ने मुझसे कहा। देखिए सेड टू का हो गया टोल्ड मी, देन कंजक्शन लग जाएगा, सिंपली सेंटेंस में कंजक्शन लगता है दैट। द शोरूम विल का हो जाएगा वुड स्टार्ट सून, जो शोरूम है वो स्टार्ट होगा जल्दी। तो इस तरह से थर्ड पर्सन को हम जब बोलते हैं तो वो सेंटेंस चेंज हो जाता है। इन द डायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट प्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का जो एक्चुअल वर्ड्स है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं हम इनडायरेक्ट में। वी रिपोर्ट द स्पीच आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस, कुछ चेंजेस करके हम उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन को। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल, जिससे हमने समझा कि रवि ने माया से क्या कहा और माया ने अपनी मम्मा से क्या बोला उस सेंटेंस के बारे में। तो देखिए रवि स्पीकर हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया प्रोनाउन। सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर। माया लिसनिंग सेकंड पर्सन। द शो विल स्टार्ट सून ये हो गया रिपोर्टेड क्लॉज यानी रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम चेंज करेंगे कुछ चेंजेस करने के बाद। और लिसनर भी अपने आप को चेंज कर सकता है जब वो थर्ड पर्सन से उसको कह रहा है, ठीक है। तो इसे चेंज करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ चेंजेस जो करने होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में वो यहाँ पर बताए गए हैं। सेड टू का टोल्ड हो जाता है प्रोनाउन में। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर हो जाएगा। जैसे रवि ने माया से कहा, माया ने अपनी मम्मा से कहा, तो माया टोल्ड हर मदर। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, मी, माई, वी, अस, आर एक्सेट्रा। इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। यू, योर एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द लिसनर। रिपोर्टिंग वर्ब जो हमने बताई थी, ये वाली जो होती है ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सिंपली सेंटेंस है तो टोल्ड हो जाता है, एडवाइस की गई है तो एडवाइस हो जाता है, कमांड है तो कमांडेड हो जाता है, ठीक है। तो ये चेंज होते हैं व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज द पास्ट टेंस, ऑल द प्रेजेंट टेंस आर चेंज टू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यूनिवर्सल ट्रूथ विल नॉट बी चेंज, यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अदर चेंज होते हैं, जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, नेक्स्ट का द फॉलोइंग हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल समझेंगे। गौतम सेड टू छाया आई लव क्लासिकल म्यूजिक। गौतम ने छाया से कहा मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। तो अब इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा गौतम टोल्ड छाया दैट, कंजक्शन लग जाएगा। अब देखिए गौतम ने छाया से कहा, ये थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तो यहाँ पर गौतम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा ही लव्ड क्लासिकल म्यूजिक। गौतम ने छाया से कहा कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। अब थर्ड पर्सन को कैसे बताएंगे कि गौतम ने छाया को कहा कि उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो लव का लव्ड हो गया और आई का गौतम के अकॉर्डिंग ही लिख देंगे। माई मदर सेड टू मी यू कैन प्ले नाउ, मेरी मम्मा ने कहा मुझसे कि तुम अब खेल सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा माई मदर टोल्ड मी दैट आई कुड प्ले देन, मदर ने मेरे से कहा कि मैं खेल सकता हूँ। नाउ चेंजेस द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करने ही सेंटेंस। माई फादर सेड टू मी योर टीचर इज एंग्री विद यू, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ में गुस्सा है। माई फादर टोल्ड मी, यहाँ पर हो जाएगा चेंज, सेड टू का टोल्ड मी दैट माई टीचर वॉज एंग्री विद मी, मेरी टीचर मुझसे गुस्सा है। अगला चेंज देखेंगे। सारा सेड टू दिनेश आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस, सारा ने दिनेश से कहा कि मैं एक घर खरीदने जा रही हूँ। अब थर्ड पर्सन को बताएंगे कि सारा टोल्ड दिनेश, सारा ने दिनेश से कहा दैट शी वॉज गोइंग टू बाय अ हाउस, वो जा रही थी घर खरीदने के लिए। मोहित सेड टू हिज सिस्टर आई कैन नॉट हेल्प यू, मोहित ने सिस्टर से कहा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो यहाँ हो जाएगा मोहित टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही कुड नॉट हेल्प हर, मोहित के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ जाएगा, वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता है, तो सिस्टर के लिए हर आ जाएगा और मोहित के लिए ही आ जाएगा। द टीचर सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ऐसे का ऐसा रहेगा। द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही सेड टू हर द क्लर्क विल नॉट कम टूडे, उसने उससे कहा जो क्लर्क है वो नहीं आएंगे आज।
तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट द क्लर्क वुड नॉट कम दैट डे। विल नॉट का वुड नॉट हो गया, टूडे का दैट डे हो गया। शी सेड टू मी आई विल नॉट डू दिस, उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं करूँगा ये। तो यहाँ हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट डू दैट, दिस का हो जाएगा दैट। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा सेंटेंसेस इजी सेंटेंस थे। रिपोर्टेड स्पीचिंग को समझा, जिसमें आपने इनडायरेक्ट स्पीच को समझा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना सीखा। तो बहुत ही इजी होता है चेंज करना, अगर इसे ध्यान से देख रहे हैं तो, ध्यान से समझेंगे तो इस तरह से डन होता है आपका ये वर्कशीट 48 का भी सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा पूरे वीडियो में वर्कशीट 48, वर्कशीट 47, वर्कशीट 46 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको तीनों ही वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके आगे की वर्कशीट भी हम जल्दी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जल्दी ही देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।